हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। जो 12th क्लास की फिजिक्स है वो 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है अपनी, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है अपने पास स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत के अंदर अपने पास 4 चैप्टर रहेंगे, जिसके अंदर पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, सेकंड रहेगा गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग, और थर्ड चैप्टर रहेगा विद्युत विभव, और फोर्थ चैप्टर रहेगा विद्युत दायिता। इन चैप्टरों को अपने इसी सीरीज में क्रम में पढ़ेंगे। तो अपने पहला चैप्टर आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि स्थिर विद्युत की होती क्या है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है दो शब्द से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इसके अंदर अपने स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों को अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर अपने कोई भी चार्ज लेके चल जाओ, एक जगह कांस्टेंट मानेंगे, एक जगह स्थिर मान के चलेंगे, जिसके अंदर कोई भी हलचल ना हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है अपने हिसाब से, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर एक शब्द आया अपने पास, आवेश। तो सबसे पहले जानेंगे ये आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले आवेश की डेफिनेशन देखते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी वस्तु पर बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अपनों ने एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक स्केल लेते थे, उनको अपने बालों पे क्या करते थे, रगड़ते थे, मतलब घर्षण करते थे। घर्षण होने के बाद वो स्केल क्या हो जाता, आवेशित हो जाता था। और अपने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर जब उस स्केल को पास लेके जाते थे, तो जो कागज के टुकड़े होते थे वो स्केल की ओर क्या होने लग जाते थे, आकर्षित होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखेंगे विद्युत आवेश का उदाहरण, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। क्या किया था कि यदि किसी आवेशित छड़ की जगह हमने क्या लेके चले थे, स्केल लेके चले थे, वो कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ के पास चिपक जाते हैं। और अपने ये भी देखते थे, अगर अपने स्केल को अपने बालों के साथ ना रगड़े और बिना रगड़े अपने कागज के टुकड़े के पास लेके जाते तो उसके साथ नहीं चिपकते हैं, तो मतलब अपनी जो छड़ है या स्केल है वो आवेशित नहीं हो रहा। तो जबकि बिना आवेशित छड़ के साथ नहीं चिपकते हैं। तो ये इसका था अपने पास एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आवेश का मात्रक। 10th क्लास में अपने फॉर्मूला पढ़ के आए थे, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश अपॉन में समय। तो आवेश इक्वल टू क्या आ जाएगा, विद्युत धारा इंटू समय। और अपने को पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है अपने पास एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। और आवेश का एक अन्य मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है अपने पास कूलाम, जिसे अपने सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या आ सकता है, अपने एक कूलाम आवेश से आप क्या समझते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अभी देखेंगे अपने कि एक कूलाम आवेश क्या होता है। चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, अपना क्वेश्चन क्या आ सकता है बोर्ड में कि एक कूलाम आवेश से क्या समझते हैं। अपने को पता है आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा इंटू में समय। क्वेश्चन ने पूछा कि एक कूलाम, एक कब आएगा, जब विद्युत धारा भी अपने पास कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड से। तो अपनी डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, कितनी धारा प्रवाहित करने की चालक तार में, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के अनुप्रस्थ काट, मतलब उस चालक के एरिया से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो धारा प्रवाहित होती है वही क्या कहलाता है अपने पास, एक कूलाम आवेश कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं इसका विमीय सूत्र। तो अपने को पता है क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू में टी। 11th क्लास में विमीय सूत्र निकालना सीखा हुआ आपने। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 t1 a1। अब बात करेंगे अपने कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अपने पास आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश क्या होगा, जहां पे उसकी सामान्य स्थिति से क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉनों में कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी ही किसको प्रदर्शित करेगी, धनावेश को, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसको प्रदर्शित करेगी, अपने पास ऋणावेश को। हम बात करते हैं विद्युत आवेशों के प्रकार। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है, किसी भी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन में
कमी को प्रदर्शित करता है। और अपने को पता, अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वहां पे किसकी वृद्धि हो रही है, धनावेश। दूसरी बात ऋणावेश, जहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो किसको प्रदर्शित करेगी, उसके ऋणावेश को प्रदर्शित करेगी। एक बात और कि समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। मतलब अगर दोनों चार्ज सेम है तो उनमें कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों चार्ज विपरीत है, मतलब दोनों चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो दोनों में कौन सा आकर्षण बल लगेगा। अब बात करते हैं कि जो आवेश होता है उसको चार्ज कैसे करना, मतलब उसको आवेशित कैसे करेंगे। उसके पास अपने 3 मेथड है। पहला मेथड क्या रहेगा उसका, घर्षण द्वारा, मतलब एक उसको रगड़कर, दूसरा चालन द्वारा, और तीसरा प्रेरण द्वारा। ये तीनों विधियों से अपने किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं।